नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आईडी और मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। आज की खबरें बिहार से। बिहार सरकार ने जो 500 करोड़ रुपए की जो जाति जनगणना करने पर खर्च की योजना बनाई थी, वो ध्वस्त हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर रोक लगा दी और कोर्ट ने इसके साथ कुछ निर्देश भी दिए हैं, फटकार भी लगाई है। एक दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली के सीएम इस लीडर मतलब दो इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी योजनाएं समझ में नहीं आती है भाई। पैसा मतलब आम जनता का पैसा लगता है उनके घर का पैसा है, लगता है वो अपने कमा के रखे हैं, उनके पूर्वज की संपत्ति है, ये उनके पूर्वजों की संपत्ति है। कहीं से उठाया कहीं खर्चा कर देना भाई, कहीं से उठाया और कहीं लगा देना है। और भैया वो गवर्नमेंट में है, उनकी सरकार है, उनकी वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को बाहुबली जानते हैं कि हम भैया कुछ भी कर सकते हैं। पैसे को हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली का देखिए, केजरीवाल फर्जीवाल जो कि थे, जो कि अपने आप को आम आदमी बताते थे। मुझे बंगला नहीं चाहिए जी, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए जी, मुझे वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। और देखा ना आपने कि 45 करोड़ रुपए का बंगला बनवाया, रिनोवेट करवाया, 45 करोड़ रुपए खर्च किए और उसमें ऐसी मतलब पैसे खर्च किए गए हैं कि आम आदमी के होश उड़े हुए हैं। और आज वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, और सामने आ भी रहे हैं तो उस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके सांसद या उनके पार्टी के कोई भी प्रवक्ता वगैरह कोई भी इस मुद्दे से कतराते हुए नजर आ रहा है, लोगों की ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइम्स नाउ भारत ने जो ऑपरेशन सिसमल चलाया था, और उससे बिल्कुल सारे आम आदमी पार्टी डर गए हैं। ये बात दिल्ली की थी, दिल्ली की जनता समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है कि उन्होंने किस तरह से 45 करोड़ रुपए जो कि आम जनता के थे, उसको उन्होंने खर्च किया अपने अपने स्वार्थ के प्रति, जो कि अपने आप को आम आदमी बताते हैं। अब बिहार से आइए, बिहार में नीतीश कुमार जी कम नहीं है भाई, ये भी कम स्वार्थी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत बार इन्होंने अपनी दल बदली है ना, कुर्सी के लालच में। ये स्वार्थ दिखाता है उनका कि कितनी ये स्वार्थी हैं। और स्वार्थ का ही एक खेल खेल रहे थे नीतीश कुमार, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना उनकी स्वार्थ इसलिए कह रहे हैं, जातीय जनगणना को स्वार्थ में इसलिए बता रहा हूं कि जातीय जनगणना नहीं था, बल्कि उनके राजनीतिक एजेंडा था, जिससे लोगों की कास्ट समझ सके, कितने लोग कौन हैं, कितने यादव हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने भूमिहार हैं, कितने कायस्थ हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, ये समझ सकें। और उस हिसाब से वो अगले इलेक्शन का एजेंडा तैयार करें। जबकि किसी राज्य सरकार को ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा मतलब अनुमति नहीं है कि जातीय जनगणना करा सकता है, और वो भी बिना किसी से अनुमति लिए जातीय जनगणना शुरू कर दिए थे। दूसरे फेज में जातीय जनगणना पहुंच चुका था, दूसरा फेज शुरू था, और गुरुवार 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने इस जातीय जनगणना पर रोक लगा दी। सवालें पूछ दिए नीतीश सरकार से कि किसकी अनुमति लेकर के आपने जनगणना शुरू की थी। आप जो 500 करोड़ रुपए खर्च करने का जो योजना बनाए हैं कि 500 करोड़ रुपए मैं खर्च करूंगा इस जातीय जनगणना में, तो 500 करोड़ ये आम जनता के है ना, कि आपके पॉकेट का पैसा है। इस पैसे को आप पॉकेट का पैसा मत समझिए कि कहीं उठाए कहीं खर्च कर दिए। तो ये 500 करोड़ रुपए जो आपने खर्च करने की योजना बनाई, किससे, इसका मतलब अनुमति आपने किससे लिया कि आम आदमी के पैसे को मैं खर्च कर दूं? तो देखिए ना, केजरीवाल में और नीतीश कुमार में समानताएं नजर आ रही हैं आपको। एक 45 करोड़ यानी लोग खर्च करते हैं बिना किसी अनुमति लिए, और यहाँ पर 500 करोड़। तो यहाँ मिशन थोड़ा बड़ा था ना जी, इनको मतलब पीएम बनने का सपना देख रहे थे, ताकि ये पता कर रहे थे कि बिहार में कितने लोग हैं, कितनी किस जाति से बिलोंग करती है, पूरे जानना इनका एजेंडा था।
रोक पटना हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है, रोक लगाने के साथ साथ कुछ निर्देश भी दिए इनको। वो निर्देश जरा सुनिए क्या है। पटना हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि अब तक जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, यानी कि अब तक दूसरी फेज में आपने जितनी जाति की जनगणना की है, जो डाटा आपके पास मिला है उसको प्रसारित नहीं करना है, यानी किसी के सामने उसको खोलना नहीं है, किसी को नहीं बताना है कि कौन कितने जाति हैं, है ना। ये आपने जो कलेक्ट कर लिया ये बहुत गलत किया, लेकिन इसको किसी के सामने खोलना नहीं है और आगे तो बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल रोक लगा दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि यह जो जातीय जनगणना है पहली बार 1881 में हुई थी, और जो जातीय जनगणना हुई थी पहले उसको भी किसी के सामने प्रसारित नहीं किया गया था कि कौन कितनी जाति, कौन किस जाति की कितनी संख्याएं हैं। और ये किसी राज्य सरकार को अनुमति नहीं है कि आप जातीय जनगणना करेंगे और जाति जनगणना करके एक तो करना ही नहीं है और करके प्रसारित करना तो बहुत बड़ी अपराध है। तो ये तमाचा लगाया हाई कोर्ट ने, पटना के हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार की सरकार पर और नीतीश कुमार पर, जो कि बिना पूछे, हाई कोर्ट तुम्हारे घर का है क्या भाई कि बिना पूछे कुछ भी कर देना है। सब अपना घर समझ लिए हैं। राज्य कोई मतलब जनता को कोई भी निर्देश लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, बिना किसी से पूछे समझे कर देना है, बिना किसी कानून का कर देना है। हाईकोर्ट ने ऐसा कहा कि यह प्रोसेस बिल्कुल असंवैधानिक है और जो 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे जातीय जनगणना पर, यह गरीबों के पैसा का मिसयूज है। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाई है नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार की सरकार पर, जो कि जातीय जनगणना करवा रही थी बिहार में। इस जातीय जनगणना के विषय पर कोर्ट की अगली सुनवाई 3 जुलाई 2023 को होनी है और उस दिन पता चलेगा कि आगे का क्या निर्देश होगा। हाईकोर्ट का निर्देश वो सरकार के पक्ष में जाता है, विपक्ष में जाता है, नीतीश सरकार को आगे क्या कुछ अल्टीमेट देता है हाईकोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम जनता यह जानना चाहेगी, ये आप सबसे जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार जो जातीय जनगणना करवा रहे थे, जिस पर उन्होंने 500 करोड़ रुपए का खर्च करने की योजना बनाई थी, शिक्षकों को लगाया था भाई, शिक्षकों को पढ़ाई छोड़ करके विद्यालय में पढ़ाओ नहीं है, जातीय जनगणना करो। तो ये कितना सही और कितना गलत था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे पब्लिक आइडिया, मैं चंद्र।